अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे पास एक मोटर बाइक आई है, CD 78 cc मोटर बाइक है चाइना की। इसमें मसला ये है दोस्तों कि ये या तो पहले यानी कि किक पे स्टार्ट हो जाती है और या फिर 1 से 2 या 3 किकें ले जाती है, जिसकी वजह से परेशानी बनती है। बाज़ दफ़ा भाई कस्टमर हजरात जो है ना परेशान होते हैं, आखिर इसमें मसला क्या है दोस्तों। तो आपको हम रिव्यू करवाते हैं। ये देखें, हम करंट आपको चेक करवाते हैं कितना कम करंट है। ये देखें, मैंने इधर से भी यानी कि हमारे कनेक्शन ओके हैं और करंट देखें कितना बारीक आ रहा है, कभी तो आता है कभी आता ही नहीं। ये देखें बहुत कमज़ोर हमारा करंट है। यानी कि जब कोई ऐसी सिचुएशन कोई आपके सामने आ जाए तो उसे किस तरह ट्रेस करना है। चलो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा यहाँ पे करंट आ रहा है। यानी कि जब हम परली साइड पे हम चेक करते हैं गुटका कॉइल, यानी कि जो CD 70 की गुटका कॉइल, जब हम उधर तार के ज़रिए हम मैग्नेट के साथ टच करते हैं लेकिन उधर करंट नहीं आता, किसी किस्म की सूरत में नहीं आता, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी गुटका कॉइल का करंट बहुत ही कमज़ोर है। जब हम वो न्यू डाल देंगे तो वो हमारी जाहिर सी बात है कि उसका करंट अच्छा होगा, हमारी गाड़ी की पिकनेस भी अच्छी होगी, हमारी पेट्रोल की एवरेज भी अच्छी होगी। तो चलते हैं दूसरी तरफ, हम चेक करते हैं आपको कि किस तरह करंट यानी कि जो बना रही है। दोस्तों हम इस साइड पे आ गए हैं। ये देखें, मैंने उधर करंट लगाया यानी कि वो तार लगा ली है गुटका कॉइल के। मैं ये देखें, मैं साथ टच कर रहा हूँ, बहुत ही कम यानी कि उसमें निकल रहा है। ये देखें, आपको शायद नज़र भी ना आ रहा हो, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसमें हल्का फुल्का आता है, वो भी बिल्कुल बहुत ही बारीकी से बस। उसके बाद दोस्तों हम इसे खोल लेते हैं। ये हमने कूलर लगाया, ये राइट साइड पे खुलता है और लेफ़्ट साइड पे ये दोस्तों टाइट होता है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों। ये 2 इसके बोल्ट हैं 8 mm के। उसके बाद हम पल्सर के बोल्ट खोलेंगे, ये भी 8 mm के होते हैं। उसके बाद हम इसे नीचे उतारेंगे। ये हमने फाइनली नीचे उतार लिया है। दोस्तों इसकी 2 ऑप्शन होती हैं, एक साइड पे से ये फिटिंग होती है, दूसरी साइड से फिटिंग नहीं हो सकती। यानी कि जिस साइड पे हम निकालेंगे जाहिर सी बात उसी साइड से इसने फिट होना है। तो हम इसको उल्टा करेंगे। उसके बाद पेचकस की मदद से हमने यहाँ पे चोट लगानी है। हल्की हल्की सी चोट लगाएंगे तो हमारी गुटका कॉइल बाहर आ जाएगी, जिसको हम सोर्स कॉइल भी कहते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग वाली कॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पर हल्की हल्की चोट लगाएंगे। ये फाइनली हमारी निकल चुकी है। उसके बाद दोस्तों हम इसको कट करेंगे, यहाँ से कट किया। और दोस्तों दूसरी बात यह है, अगर आप टांका वगैरह लगा दें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर टांका नहीं लगाएंगे तो वो फिर जोड़ चलेगा। जब जोड़ चलेगा तो जाहिर सी बात है कि बीच में जोड़ तो सही नहीं होता। तो उसके बाद दोस्तों हम इसका टांका लगाएंगे। दोस्तों हमने इधर से निकाली थी गुटका कॉइल, हमने स्टार्टिंग की। उसके बाद दोस्तों हमने इस तरह सीधा कर लेना है इसे। उसके बाद दोस्तों इसे बहुत ही आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये देखें, आपने ये डॉट ऊपर की जानिब रखना है, आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर अगर ऐसे करेंगे तो हमारा ये नीचे वाला डॉट यहाँ से पल्सर कॉइल यानी कि गुटका कॉइल की जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो टूट जाएगा दोस्तों। तो हमने जाहिर सी बात है सीधी ही फिटिंग करनी है बआसानी के साथ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, धंधे में धंधा फंसाएँ, ऊपर से हल्का हल्का सा पंच करेंगे तो ये बैठ जाएगी। पेचकस की मदद से हल्की हल्की चोट लगाएंगे। ये देखें, बआसानी के साथ जा रही है नीचे। और दोनों साइड से बराबर चोट लगाएं। एक साइड पे लगाएंगे तो वो टेढ़ी हो जाएगी दोस्तों, जिसकी वजह से वो टूट भी सकती है। आप ये यकीनी बना लें जो इसका डॉट है ऊपर का, यानी कि जो इसकी उभरी हुई चीज़ है ये आपस में बराबर होगी। ये जाहिर सी बात है, अगर ये बराबर होगी तो हमारी कॉइल बिल्कुल परफेक्ट बैठ गई है। उसके बाद ये अलाइन चेक कर लें, आपकी अलाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात अगर ज़्यादा इधर होगी तो हमारा मैग्नेट साथ टच होने का डर होगा दोस्तों, जिसकी वजह से। उसके बाद जब फिटिंग हो जाए, एक और बात है, इसको आप हिला के चेक कर लिया करें आया कि ये लूज़ तो नहीं है। अगर ये लूज़ होगी तो दोस्तों ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। उसके बाद प्रोसेस क्या है वो फिर आप पत्थर भी रख सकते हैं या वेल्डिंग का टाँका भी आप लगा सकते हैं, जिसकी वजह से इसको लूज़ नहीं होना चाहिए, ये टाइट ही हर सूरत में होनी चाहिए। अगर ये टाइट होगी तो हमारा करंट परफेक्ट ठीक बनेगा। उसके बाद दोस्तों हमने इसको टांका लगाएंगे। ये आप यहाँ से हल्का सा छील लें क्लास को दोस्तों। उसके बाद हमारी जो गुटका कॉइल है, इसका जो टांका पहले वाला है वो हटा लेंगे। जो थोड़ी बस तार इसलिए दी होती है ताकि परेशानी ना बने, बआसानी के साथ बत्ती का अगर इंतज़ाम ना हो, काविये का अगर इंतज़ाम ना हो तो वो आपस में जोड़ कर सके।
लेकिन दोस्तों अब हम इसको जहाँ जो है ना इसमें टाँका लगाएंगे वहाँ से हमें उतारा है और इसको थोड़ा सा ब्रूजे में डिप करेंगे। ये बासानी के साथ टाँका पकड़ लेगी दोस्तों, इसमें कोई इतनी मुश्किल वाली बात ही नहीं है। देखें ये मैंने हल्का सा ब्रूजा लगाया, पेस्ट या ब्रूजा आप कोई भी ले लें। ये हल्का सा इसे शोल्डर करेंगे, ये शोल्डर मैंने कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये टाँका लगाएंगे, ये मैंने यहाँ पे टाँका यहाँ पे हल्का सा टच करेंगे, यहाँ पे टाँका लग जाएगा। ये देखें दोस्तों कितना इजी काम है, हमारा टाँका लग गया है दोस्तों। हम हल्के से 2 से 3-4 सेकंड हमें इसको यहीं पे रहने देंगे ताकि हिले जुले ना। जब ये खुश्क हो जाएगा तो ये हम लगा देंगे। ये दोस्तों फाइनली हमारा टाँका लग चुका है परफेक्टली, बहुत अच्छे से टाँका लग गया है। उसके बाद ये देख लेना है कहीं यहाँ से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है तार वगैरह, कहीं से यहाँ से कोई टूटी फूटी तो नहीं है। अगर यहाँ से कोई डैमेज वगैरह होगी या कहीं हमारी बॉडी में टच होगी तो जाहिर सी बात है हमारा करंट ट्रांसफ़र होता रहेगा, पूरा नहीं बनेगा। उसके बाद दोस्तों इसका प्रोसेस बिल्कुल आसान है, जिस तरह आपने खोला था उसी तरीके से आपने इसको फिट करना है। जाहिर सी बात है ये अगर हम इस तरह फिट करते हैं तो हमारी तारें हमारी तरफ आ जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे मैग्नेट के साथ टच होंगे और ये कट जाएंगे। तो आपने इस तरह इसको फिटिंग करना है। इस तरह फिटिंग के दौरान ये यानी कि याद रखा करें, यानी कि जो जहन में ये जो एक तार भी अगर इसके नीचे आ गई तो हम कसाई के वक्त ये टाइट होने के दौरान अगर दोस्तों ये कट भी सकती है, यानी कि क्रैश भी हो सकती है, यानी कि क्रैक वगैरह होगी तो फिर भी आपका जो काम मसला ख़राब होगा। तो यहाँ पे हम इसके 8 mm के बोल्ट लगा लेते हैं जल्दी से। ये दोस्तों फाइनली हमने 2 नट इसके बोल्ट टाइट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो पतरी होती है, ये पतरी ये तारों को होल्ड करने के काम आती है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम इसे नहीं लगाते तो दोस्तों वहाँ से जो है ना तारें हमारी बाहर की जानिब आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेट साथ टच हो सकता है। जब टच होगा तो जाहिर सी बात है वो कितनी स्पीड में चलता है तो वो कटने का टूटने का चांस ज़्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए ये पतरी स्टॉप यानी कि करने के लिए, होल्ड करने के लिए दी होती है। ये आपने अच्छे से टाइट कर लेना है। अगर ये बाहर की जानिब है तो हल्की सी भी इसको पंच करेंगे, ये अंदर बैठ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम इसके पल्सर कॉइल के जो 2 बोल्ट हैं 8 mm के वो लगाएंगे। इसके सामने एक पतरी आती है, अगर पतरी ना भी हो तो लेकिन आपकी पतरी इसलिए होती है दोस्तों ताकि ये जो पीछे वाली तारें अपनी तरफ ना आने दे टोटली। और इसका इतना इशू नहीं है इतना बड़ा, बस पतरी का यही फ़ायदा है कि जो तारें होती हैं उनको होल्ड करके रखती है। ये दोस्तों हमने लेफ़्ट साइड पे खोले तो राइट साइड पे यानी कि दाएं साइड पे हमने इसको टाइट करना है और बाएं साइड पे इसको खोलना है। तो हम इसको फाइनली अब टाइट कर रहे हैं, लेकिन टाइट आपने अभी नहीं करने, आपने जस्ट एक ये टाइट कर लेना, 2 ये टाइट कर लेना है। उसके बाद अच्छे से आपको कन्फर्म होना ज़रूरी है कि हमारा एक बोल्ट हमारा टाइट हो गया है, क्योंकि ये इंजन का काम है वाइब्रेशन का। अगर ये लूज़ रहेगा तो दोस्तों वाइब्रेशन के दौरान ये खुलने का डर होता है। अगर कोई बाहर का रह जाए वो और बात है, लेकिन जो यहाँ का हो गया तो आप रास्ते में या कहीं भी परेशानी बन सकती है आपको। ये हमने मैग्नेट लिया और ये हमने यहाँ से पहले साफ़ कर लेना। साफ़ करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कभी भी आप अगर जल्दी से लगाएं तो ये आप देख लिया करें कि ये होता है मैग्नेट, मकनातीस इसके अंदर अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से कोई पार्ट्स वगैरह जिस तरह ये यहाँ पे रखा हुआ है या कोई मैग्नेट वगैरह या कोई नट वगैरह इसके अंदर चिपट जाता है। तो दोस्तों बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता, तो जब हम किक लगाते हैं तो हमारा सारा गुच्छा जो है ना, हमारी कॉइलें सारी ख़राब हो जाती हैं। इसको आप देख के लगाया करें। उसके बाद दोस्तों हमने ये यहाँ पर लगाया, ये यहाँ पे लगाया, एक काटर होती है वो खांच में बैठ गया, आप घुमाएंगे तो आराम से बैठ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये देख लेना है जो इसका ये रिलेक्टर है, मैग्नेट का पल्सर कॉइल का रिलेक्टर इसको बोलते हैं, जो डॉट है ये इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर साथ इसके टच होगा तो ये दोस्तों टूटने का डर होगा, बहुत ही जल्द ये टूट जाएगी। हमारी मोटर बाइक स्टार्ट भी नहीं होगी, ये दस्ती टूट जाएगी दोस्तों। कम से कम इसमें 1 मिलीमीटर गैप होना ज़रूरी है। ये देखें, ये अच्छे से हमने टाइट कर ली, ये देखें बिल्कुल आग करके देखें, ये देखें बिल्कुल साथ इसके बिल्कुल 1 मिलीमीटर तकरीबन इसमें गैप। उसके बाद दोस्तों हम इसका आपको करंट चेक करवाते हैं। ये दोस्तों इसका हम नट बाद में लगाएंगे, पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे हमारा करंट वाकई ही इस कॉइल का मसला था। आपको हमने पहले दिखाया उसमें बिल्कुल यानी कि शो हो ही नहीं रहा था, और अब आपको हम चेक करवाते हैं तो इसमें क्या मसला है। ये देखें दोस्तों, ये देखें कितना अच्छे से दोस्तों हमारा चौड़ा बन रहा है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एक मिनट, ये देखें दोस्तों, पहले तो हमारा करंट बिल्कुल ही नहीं आ रहा था दोस्तों, ना होने के बराबर था दोस्तों। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा करंट जो है ना उभर रहा है, और हमें नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, और आपको भी आ रहा होगा दोस्तों। बहुत अच्छे से हमारा काम कर रहा है करंट। ये देखें
अच्छा, ये हमारा कन्फर्म करंट इसका यहाँ से ओके हो गया है दोस्तों। हम वो दूसरे इसका नट लगाते हैं, नट लगाकर दोस्तों उधर टेस्ट करवाते हैं आपको, यानी कि जो इसकी इग्निशन कॉइल होती है जहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं दोस्तों प्लग की तरफ। तो पहले हम इसका नट लगा लेते हैं फटाफट। ये दोस्तों हमने इसकी तार लगा दी है बोतल कॉइल की, इसकी गुटका कॉइल की यहाँ पे तार लगा दी है हमने। अब इसको हम आपको ये टेस्ट करवाएंगे पहले करंट किस तरह था और अब इस करंट किस तरह है। ये देखें माशाल्लाह कितना पावरफुल करंट आ रहा है दोस्तों। जब करंट हमारा जंप करेगा तो हमारी बाइक दस्ते स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अच्छे से स्टार्ट होगी हमारी। उसके बाद दोस्तों हम इसका होल्डर लगा लेंगे। ये आपने होल्डर का पीछे वाला बैक वाला कवर लगा लेना। इसका ये फ़ायदा होता है पानी वगैरह नहीं जाता। अगर ना हो कवर तो आप पीछे सोल्यूशन टेप यानी कि लाजमी लगा दिया करें। उसके बाद दोस्तों हम इसका प्लग यकीनी बनाएंगे कि वाकई ये टाइट है, कहीं लूज़ तो नहीं रहा। अब इसे किक मारेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये देखें दोस्तों हमारी मोटर बाइक की पहली से दूसरी किक में स्टार्ट हो गई है। आगे करो बेटा। अब दोबारा किक लगाएंगे। ये हमारी मोटर बाइक पहली ही किक में हमारी माशाल्लाह स्टार्ट हो रही है। उसके बाद फिर आपको टेस्ट करवाएंगे। लगाओ। ये हमारी जो मसला था हर किस्म का वो दूर हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी का मसला था। आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को अगर आप ध्यान से काम करेंगे तो मुझे नहीं पता, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको कामयाबी मिलेगी और आपको वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। तो एक चीज़ को आप एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, जब भी कोई गाड़ी मिसिंग करती है या बंद होने के चांस होते हैं या किसी भी किस्म का मसला होता है या कोई पेट्रोल की एवरेज ख़राब होती है, तो दोस्तों आप सबसे पहले आपने करंट चेक करना है, उसके बाद आपने कार्बोरेटर लगाना है। तो दोस्तों आपको मैंने एक स्टेप के बारे में बताया, पहले करंट किस तरह था और अब करंट किस तरह है। तो और गाड़ी अब किस तरह स्टार्ट हो रही है और पहले किस तरह स्टार्ट हो रही थी दोस्तों। तो हर किसी किस्म का मसला हो गया दोस्तों। ये आपके सामने मसला बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद हम इसका मैग्नेट टापा लगाएंगे और इसको साइड का टापा लगाएंगे। और भाई साहब की मोटर बाइक है उसको पूछते हैं, 1-2 रिव्यू उसके पास करवाते हैं, उसके कहते हैं भाई साहब चेक करें। दोस्तों हमारे इस भाई की मोटर बाइक है और हमारे ये दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े हैं, और इनसे पूछते हैं कि इसकी मोटर बाइक में क्या मसला था, कब से आया था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब आपकी पहले मोटरसाइकिल क्या काम करती थी, क्या कर रही थी? मिसिंग कर रही थी, बार किक मारने पड़ते थे इसके। बार आपको किक मारनी पड़ती थी। तकरीबन कितने दिन हो गए इसको? ये 2-3 दिन हो गए तकरीबन 2-3 दिन हो गए। और इसमें इसके अलावा कोई मसला? और कोई मसला नहीं था, बस किक लेती थी बार। अब आपके मुताबिक ये ठीक है या नहीं है? आपने टेस्ट की है या नहीं? टेस्ट की, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह शुक्र है। पहले किक में स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों भाई ने आपके सामने इजहार किया है कि उसने कहा कि अब हमारी मोटर बाइक बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को कंफर्म किया करें। इंशाल्लाह अगर एक चीज़ को आप कंफर्म करके चला करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल नहीं कि आप नाकाम होंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और आप इसी तरह चेक किया करें जिस तरह मैंने आपको ट्रेस करने का हल बताया है दोस्तों। और दोस्तों इसकी पेट्रोल की एवरेज खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हमारा पेट्रोल मिक्सचर कच्चा रहेगा, उसको करंट पूरा नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उसने तो मिसिंग करनी, मिसिंग ना भी करेगी तो पेट्रोल तो ज़्यादा खाएगी। अब उसका पेट्रोल कहने का मकसद है जितना ज़्यादा शोला जलेगा उतनी अच्छी हमारे अंदर कंबस्चन का धमाका होगा। जब कंबस्चन का धमाका होगा तो हमारा पिस्टन उतनी ही जल्दी से पीछे की जानिब हरकत करेगा, उतनी ही ज़्यादा हमें रनिंग देगा। जब हमें ज़्यादा रनिंग मिलेगी तो हमारा 100% काम मसला हल हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहीं तक। अगर हमारी वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।